मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आप सब सुंदर कांड का पाठ हिंदी में सुन रहे हैं, तो बोलिए विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, आदि शक्ति माता दुर्गा की जय, लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, सूर्य नारायण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। चलिए दोस्तों, आगे की कथा आप सबको सुनाती हूँ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके अति सुंदर कथा कहने लगे। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठा कर हृदय से लगाकर और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठाया। फिर पूछा कि हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? तब प्रभु को प्रसन्न जान हनुमान जी अभिमान रहित यह वाणी बोले कि वानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। हे श्री राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें कुछ मेरी प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली और परम पवित्र है। कृपा कर वही मुझे दीजिए। हे पार्वती जी, तब हनुमान जी की बहुत सीधी वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवं मस्तु। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जाना, उसे उनका भजन छोड़ और कुछ अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में आ जावे, मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु, आपकी जय हो, जय हो। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब किस कारण से विलंब करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवता गण आकाश से बहुत फूल बरसाकर प्रसन्न हो अपने अपने स्थान को चले गए। सुग्रीव ने शीघ्रता से यूथपतियों के यूथों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर
तथा रीछों के झुंड आ गए। प्रभु के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीछ बंदर गर्जने लगे। श्री राम जी ने सब वानरों की सेना देखी तो कृपा दृष्टि से उन्हें देखा। फिर तो श्री राम जी के कृपा बल को पाकर सब बानर ऐसे हो गए मानो पंख सहित पर्वत है। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर गमन किया और अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हुए, जिनका यश कहना मंगलमय है। उनके पयान में शकुन होना यह एक नीति है। प्रभु जी का गमन करना सीता जी ने जान लिया। तब उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जो जो शकुन जानकी जी को हुए वही अशकुन रावण को हुए। सेना चली, उसका वर्णन कर कौन पार पा सकता है। अपार बानर और रीछ गर्जने लगे। नख ही जिनके आयुध हैं वे पर्वत और वृक्ष धारण करने वाले आकाश और पृथ्वी पर इच्छा अनुसार चलने लगे। भालू और बंदर सिंहनाद करने तथा दिग्गज डगमगाने और चिघाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली पड़ गई। सूर्य चंद्रमा के मन में प्रसन्नता हुई। देवता, मुनि, नाग और किन्नरों के दुख दूर हुए। करोड़ों विकट बानर योद्धा कटकटाते और दौड़ते हैं। महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते और गुणगान करते हैं। उस बानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेष जी भी नहीं सह सकने के कारण बारंबार मूर्छित और बारंबार दांतों के कछुए की कठोर पीठ को पकड़ते, परंतु उस पर दांत नहीं गड़ते। रेखा बन जाती। वह रेखा कैसी शोभायमान लगती है, मानो शेष जी कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख रहे हैं। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहाँ तहाँ बहुत से रीछ और बानर फल खाने लगे। वहाँ लंका में तब से राक्षस डरते रहते थे, जब से हनुमान जी लंका भस्म कर गए। अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षसों के वंशज उबर नहीं सकते। जिसके दूत का बल कहा नहीं जाता, फिर उनके आने पर नगर की कौन भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई तो वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कंत, भगवान से बैर त्याग दीजिए और मेरा यह
अत्यंत हितकारी कथन हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूत की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री द्वारा बुलाकर भेज दीजिए, क्योंकि तुम्हारे कुल कमल को दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान है। हे नाथ सुनो, सीता को बिना दिए शिव जी और ब्रह्मा जी से भी तुम्हारा भला नहीं होगा। श्री राम जी के बाण विषधर सर्पों के समान और सब राक्षस मेढक के समान है। जब तक ना ग्रसे तब तक हठ छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात जानकी जी को देकर श्री राम जी से मिलो। मंदोदरी की वाणी कानों से सुनते ही जगत विख्यात अभिमानी रावण हंसा तथा बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में अमंगल रचती हैं। यदि बंदरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे। जिसके भय से लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर भी भय करे तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसे कहकर रावण उसको हृदय से लगाकर बड़े अहंकार के साथ सभा को चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सब सेना समुद्र के पार आ गई है। तब रावण मंत्रियों से विचार पूछा कि जो उचित हो सो कहो। यह सुनकर वे हंसे और बोले कि चुप रहो। जब देवता और असुर जीत लिए तब ये नर और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि भय के मारे ठकुर सुहाती कहे तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है, वही सहाय रावण को आकर बनी है कि मारे भय के मंत्री गण सुना सुना कर स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहाँ आए और भाई के चरणों में मस्तक नवाए। फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर यह बोले, हे कृपालु, जो मुझसे बातें पूछते हो तो हे तात मति के अनुसार हित की बात कहता हूँ। जो अपना कल्याण संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति और अनेक प्रकार से सुख चाहते हो तो हे गुसाई, पराई स्त्री के मस्तक का दर्शन चौथ की चंद्रमा की तरह त्याग दो। चाहे कोई 14 भुवन का एकमात्र स्वामी ही क्यों ना हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर नहीं रह सकता। चाहे वह गुणों का सागर हो, यदि उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए तो कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद
और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री राम जी के चरणों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही सच्चे ग्रंथों का मत है। हे तात, श्री राम जी राजा नहीं है, वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्मा अनामय अज भगवान व्यापक अनादि और अनंत हैं। उन कृपा सिंधु ने गौ ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हनन करने वाले तथा वेद व देवताओं के और धर्म के रक्षक हैं। उनसे बैर त्याग कर सिर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देकर परम स्नेही श्री राम जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्व द्रोह का भी पाप लगा हो उसे भी शरणागत होने पर नहीं त्यागते। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रकट हुए हैं। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान मोह व मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री राम जी का भजन करो। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए सिया बलराम चंद्र की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय, उमापति महादेव की जय। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।